एवरीवन, वेलकम टू कथिका। आज मैं आपको क्वाज़ुलु नटाल, जो कि साउथ अफ्रीका का एक प्रोविंस है, वहाँ की एक कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहाँ पर एक सफ़ेद चर्च के सामने से एक रास्ता गुज़रता था, जहाँ पे एक कच्ची सड़क थी। अगर उसे उतर के आगे जाएंगे तो एक घर आता था जो वो नीले रंग का था, और इस घर की जो छत थी वो लाल रंग की थी, और उसमें एक हरे रंग का दरवाज़ा था। इस घर में रहती थी थेम्बी और उसका भाई बोंगनी और उसकी दादी माँ, जिनको वहाँ पे गोगो बुलाया जाता है। तो ये तीनों साथ में रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब गोगो किचन में खाना बना रही थी, तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, और बोंगनी तो उन्हें अपने दोस्त के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन थेम्बी दिख ही नहीं रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन थेम्बी नहीं दिखी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि थेम्बी कहाँ है। तो उन्होंने अपना एप्रन उतारा और बाहर गई। बाहर जाके उन्होंने देखा तो थेम्बी नहीं दिखी। कुछ आगे गई तो देखा एक बड़े से पेड़ के नीचे थेम्बी जो है अपनी सबसे प्यारी गुड़िया को लेके बैठी हुई थी। तो गोगो ने पूछा कि तुम अकेली क्यों बैठी हो? उसने बोला कि मुझसे कोई नहीं खेल रहा। तो गोगो ने कहा कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ खेल लो। तो थेम्बी ने बोला कि जो मेरी फ्रेंड है सिजानी, वो मुझसे बात नहीं कर रही, वो मुझसे बहुत गुस्सा है। वो मुझे बोल रही है कि मैंने उसे कल देखा और मैंने उससे हेलो नहीं किया, लेकिन सच में गोगो मुझे तो वो दिखाई ही नहीं दी। तो गोगो ने कहा कोई बात नहीं, तुम बोंगनी के साथ खेल लो। तो थेम्बी ने बोला बोंगनी भी मुझे नहीं खिला रहा, वो फुटबॉल खेल रहा है और मुझे कह रहा है कि जब भी तुम्हारे पास बॉल आती है तुम किक ही नहीं कर पाती, इसलिए मैं यहीं बैठी हूँ। तो गोगो ने कहा कि क्या तुम्हें यहाँ बैठकर अकेलापन नहीं लग रहा? उसने कहा नहीं, देखो मेरे पास मेरी सबसे प्यारी गुड़िया है, और ये जो पेड़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनाता है। उन्होंने कहा अच्छा? तो थेम्बी ने बोला हाँ, आप भी चुप हो और सुनो। तो गोगो ने सुना, बहुत ही सुंदर कुकू, कभी किंगफिशर, कभी रॉबिन बर्ड की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें वो बर्ड्स भी दिखे, और तभी उन्हें एक बात याद आई कि थेम्बी की टीचर ने एक दो दफ़ा पहले भी कहा है कि थेम्बी को क्लास में ब्लैक बोर्ड से काम उतारने में कठिनाई होती है, उसे दिखाई नहीं देता साफ। तो उन्होंने सोचा कि इसको कल ही मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो अगले दिन सुबह सुबह ही गोगो थेम्बी को डॉक्टर के पास, जो पास में ही एक क्लिनिक थी, वहाँ लेकर गई। वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने थेम्बी को दूर रखे लगे एक चार्ट को पढ़ने के लिए कहा। तो थेम्बी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा अपनी एक पे आँख पे हाथ रखो और अब पढ़ो। थेम्बी को तब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने एक मेटल का चश्मा उसको पहनाया और उसमें अलग अलग ग्लासेस रखे, और फिर कहा पढ़ने के लिए। तो अब थेम्बी पढ़ पा रही थी। उसने बोला EPF, हाँ मुझे सही दिख रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें चश्मा पहनने की ज़रूरत है और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो नर्स उन्हें बाहर लेके गई, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चश्मे के फ्रेम रखे थे। वहाँ पर थेम्बी ने अपने लिए लाल रंग का फ्रेम जो है वो सिलेक्ट किया, और वो गोगो के साथ वापस चली गई। अगले दिन वो लोग फिर से वापस डॉक्टर की क्लिनिक पर आए, और उस दिन उसको लाल रंग का चश्मा मिल गया। थेम्बी ने उस चश्मे को लगाया, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और तो और बाहर जाके उसने खिड़की से बाहर जाके झांक के देखा, तो उसने कहा देखो गोगो, उस दूर की छत के ऊपर एक बर्ड बैठा है, मुझे वो भी दिख रहा है। और वो बहुत खुश थी। डॉक्टर ने उसको बुला के कहा कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम रोज़ ये चश्मा लगाओगी। तो थेम्बी ने कहा हाँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और इसकी वजह से मुझे सब कुछ एकदम अच्छे से दिख रहा है, तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। और वो गोगो के साथ घर जाने लगी। रास्ते में उसे दूर से सिजानी दिखी, उसकी फ्रेंड, और उसने बोला हाय सिजानी। सिजानी ने भी उसको वेव किया, और फिर वो आगे गई। आगे जाके उसके स्कूल के कुछ फ्रेंड्स मिले, तो थेम्बी उनके साथ रुक गई। उन्होंने कहा वाओ, तुम्हारे ऊपर तो चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। थेम्बी खुश होके गोगो के साथ घर की तरफ चल दी। जब वो घर पहुँचे तो देखा कि बोंगनी वहाँ पे बॉल खेल रहा है, और उसकी बॉल जैसे ही किक करके वो थेम्बी के पास आके गिरी। तो थेम्बी ने भी उस बॉल को वापस से किक कर दिया। तो बोंगनी ने कहा वाह, तुम तो अच्छा खेल रही हो, चलो आ जाओ तुम्हारे साथ मैं खेलता हूँ। तो थेम्बी ने कहा 1 मिनट रुको।
और वो भागकर उस पेड़ के पास गई जिस पेड़ के नीचे वो रोज़ बैठा करती थी। और उसने पेड़ पे देखा, उसको फिर से वही बर्ड्स कुकू, रॉबिन, किंगफिशर दिखे और बहुत ही अच्छा गाना जो है वो गा रहे थे और उसने वो सुना। और फिर से उसने क्या किया, उसने पेड़ को हग किया, उस ट्री को उसने हग किया और कहा थैंक यू वेरी मच, तुम मुझे हमेशा इतने सुंदर सुंदर गाने सुनाते हो। और वो भाग कर गई और अपने भाई के साथ खेलने लगी।